अलग हैं और इन दोनों के नीड्स चाहिए आदमी को। एक आदमी सिर्फ बॉडी के नीड्स पूरे कर रहा है, फूड है, खा रहा है, नींद है, आराम ले रहा है, बीमारियों से अपने आप को बचा रहा है, तो ये नीड्स है बॉडी के, फिजिकल नीड्स। लेकिन आत्मा के भी नीड्स हैं। पहला नीड है उसका रेस्पेक्ट, दूसरा नीड है सेल्फ वैल्यू, तीसरा नीड है सेटिस्फैक्शन। ये तीन चीजें अगर हैं और बॉडी के नीड्स पूरे होते हैं तो दुनिया में शांति आती है, आदमी की जिंदगी में शांति है, फैमिली में शांति है, मुल्क में शांति है, पूरे ग्लोबल लेवल पे शांति है। अगर ये 6 नीड्स में से एक नीड भी पूरी नहीं हुई, हर जगह अशांति आती है। भूख है, आदमी को अगर भूख मजबूर करती है, कुछ नहीं है, तो वो चोरी करने भी तैयार हो जाता है, इसलिए कि फिजिकल नीड पूरी नहीं हुई। भूख हो रही, सब हो रही, हर चीज मिल रही है, रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, सेल्फ वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो फिर वहां भी अशांति आती है। सिर्फ एक छोटा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। मेरे बेटे की शादी है, मैं गांव में सारे लोगों को दावत दिया। एक आदमी सूट बूट पहन के वो बड़ी कार में उतरा, तो मैं जल्दी जाके झुक के उसको VVIP वेरी गुड ट्रीटमेंट देते हुए उसको लेके आया। लेकिन एक और मैं ही दावत देके, वो बेचारा है, गरीब है और साइकिल पे आ रहा है, और जब वो आता है तो मैं कहता अच्छा ठीक है, आ गया, बैठिए। ये जो हमारा बिहेवियर बन गया है, हम इंसान को रेस्पेक्ट देने के बजाय कपड़ों को रेस्पेक्ट देते हैं, चीजों को रेस्पेक्ट देते हैं, जो डेली यूज करने वाली चीजें। किसी का घर बहुत अच्छा है, अच्छा बहुत अच्छा आदमी है। क्या ये इस तरह कोई सोसाइटी सही हो सकती है? एक और चीज, एक आदमी है, उसको फिजिकल नीड्स पूरे हैं लेकिन रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो फिजिकल नीड पूरा करके भी आदमी अशांति में आ जाता है। मेरे घर में एक मेहमान आया, वो मेहमान दोपहर में लंच के टाइम पे आया। अब वो देख रहा है कि लंच का वक्त है, लेकिन वो जो मैं उसको कभी खाने के लिए बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, उसकी तारीफ कर रहा हूं, सब चीजें पूछ रहा हूं, तो वो वेट करेगा कि मैं कब उसको खाने के लिए पूछूंगा। मैं कहूंगा ठीक है जाइए आप, तो वो जाते जाते मैं अच्छा बात करने के बावजूद भी वो कहेगा कि ये आदमी जो है अच्छा नहीं है, मैं खाने के वक्त गया लेकिन खाना नहीं पूछा। वाई? जब फिजिकल नीड थी तो फिजिकल नीड पूरी नहीं हुई। ठीक है, इसी को और एक एग्जांपल लीजिए। वही आदमी फिजिकल नीड तो मैं खाना दिया, उसको बहुत अच्छी बिरयानी पेश करा, लेकिन देते देते ये बोला क्या लोग आए भाई, जब बोले जब आ जाते। एक जुमला, जस्ट वन सेंटेंस, आप अंदाजा कीजिए उस आदमी को वो एक जुमला कितनी तकलीफ पहुंचाएगा, अगरचे कि मैं उसका फिजिकल नीड पूरा कर रहा हूं। इन द सेम वे, अगर कोई गवर्नमेंट, अगर कोई कम्युनिटी, अगर कोई फैमिली, अगर कोई आदमी दूसरी कम्युनिटी को, दूसरी फैमिली को, दूसरे फर्द को, दूसरे आदमी को अगर इसी तरह इररेस्पेक्ट के अंदाज से, इसी तरह भूखा मारते हुए, तकलीफ देते हुए, उसको मुख्तलिफ किस्म के जो सेटिस्फैक्शन न लाते हुए अगर ट्रीट करती है, तो समाज में उसके बाद शांति शांति आप हजार पुकारिए, कभी शांति नहीं आती। इस्लाम वो मजहब है जिसने बॉडी नीड्स और आत्मा को इसलिए चाहिए कि उसकी वजह से वो कंफर्ट में आ सके, आराम की जिंदगी में आ सके। लेकिन ये चीजें कभी इसको हैप्पीनेस नहीं दे सकते। हैप्पीनेस दुनिया में मिल नहीं सकता। हैप्पीनेस के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है, पैराडाइज, स्वर्गम। और दुनिया की हैप्पीनेस ऐसी होती है कि वो मुश्किल से वन नाइट, मुश्किल से चंद घंटे, मुश्किल से एक हफ्ता होती, उसके बाद फिर इंसान को तकलीफ आ जाती है। खुशी कितनी देर रहती है आदमी की, कितनी देर खुश होता आदमी, थोड़ी देर के लिए खुश होता, थोड़े घंटे के लिए खुश होता, थोड़े दिन के लिए खुश होता,
लेकिन उसके बाद तो फिर मुसीबत आना ही है, कभी खुशी कभी गम, ये तो जिंदगी है। ये जिंदगी में तकलीफ भी आती है, परेशानी भी आती है, अच्छाई भी आती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कंटिन्यूअस हैप्पीनेस के लिए जन्नत बनाई है। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, कभी कोई गम नहीं होगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंसान को जो खुशी होगी, एक बार अगर खुशी शुरू हुई तो वो कब कट नहीं होगी, कम नहीं होगी। और एक हेल, नरकम, ये भी अल्लाह ताला ने बनाया है। हर इंसान इन दोनों में से किसी एक जगह जरूर जाएगा, और वहां क्या है, वहां कंटिन्यूअस मुसीबत है, कंटिन्यूअस तकलीफ है, कंटिन्यूअस प्रॉब्लम्स है। दुनिया में कभी भी आदमी कंटिन्यूअस प्रॉब्लम में नहीं आता। कंटिन्यूअस प्रॉब्लम में आया तो सुसाइड कर लेता आदमी। खुशी गम ऐसा होते हुए जिंदगी गुजरती रहती है। लेकिन अगर आदमी फिजिकल नीड्स और आत्मा नीड्स, ये दोनों नीड्स सही पूरे करता है तो उसके लिए जन्नत है। इन दोनों नीड्स में से कहीं भी डंडी मारता है तो उसके लिए जहन्नम है। दुनिया में अल्लाह ताला रास्ता खुला छोड़ दिया, यू आर फ्री। ये रास्ता है, मालूम करते, ये रास्ते पे चलना है तो इस पे चलो, नरकम के रास्ते पे चलना है उस पे चलो, कोई बीच में आड़े नहीं आएगा, जो चाहे वो करो। लेकिन जब तुम मर जाओगे तो उसके बाद अल्लाह ताला तुम्हें पूछेगा, और इन दोनों में से जो काम तुम करके आओगे वहां तुम्हें किसी हाल जाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ये भाई इसको अच्छी तरह याद रखेंगे कि उनको ये दूसरे जो भाई हैं उनके आत्मा के नीड्स भी पूरे करना है, उनके